बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फरीवल आज़म खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी मटन शनवारी कढ़ाई के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश या साबुन से धो लीजिए और दुरूद इब्राहिम या खालिक या मसूर या जमीलों का वेट करते रहें और साथ साथ वीडियो भी देखते रहें ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। 3 बड़े चम्मच हमने तेल के डाले हैं कुकर में और मटन जो है छोटा गोश्त हमने धोकर अच्छी तरह से रख लिया था वो भी हम डाल रहे हैं और फिर लकड़ी के चम्मच से हम उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे मीडियम आंच पर और दुरूद इब्राहिम या खालिक या मसूर या जमीलों का विर्द करते रहें। इससे खाने में लज्जत होगी, यकीन मानिए बहुत बरकत भी होती है और लज्जत भी होती है और जितनी मेहनत से आप खाना तैयार करें उतना खाना ज़्यादा मज़े का बनता है। जैसे कहते हैं शख्सियत में आजी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। ये देखिए हम साथ साथ बनाते भी रहेंगे, वीडियो आप देखते रहिएगा, आपको सारी वीडियो समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ हम हरी मिर्च, अदरक, लहसुन पेस्ट डाल देंगे और फिर उसको मज़ीद पकाएंगे और देखें गोश्त की रंगत जो है वो ऐसा ऐसा चेंज होती जा रही है। जब इंसान को वहाँ से चोट लगे जहाँ इसने आंख बंद करके भरोसा किया होता है तो ना सोचने की सलाहियत बाकी रहती है, ना ही समझने की, गिला तक करने की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि मुजरिम आप होते हैं और आपका नाकाबिले माफ़ी जुर्म भरोसा। ये देखें जी अब हमने उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, वीडियो देखते रहें और फिर हमने इतना पानी डाल दिया है और 30 मिनट के लिए हम कुकर में इसको गोश्त को गलाएंगे। बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया करें, प्रेशर कुकर को बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया करें, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब इस्तेमाल किया करें। देखें 30 मिनट में हमारा गोश्त जो था वो गल गया है। अब हमने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है और टमाटर जो हमने धो लिए थे और हमने दरमियान में से काट कर आधे आधे कर लिए हैं और अब ये देखिए बाकी वीडियो आपको समझ आ जाएगा। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते, वो खामोशी से अपने हो जाते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। अब देखें 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और ये टमाटर जो है गल गए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से इसका मतलब देखें किस तरीके से हम छिलका उतार रहे हैं, बड़े एहतियात से उतारिएगा और इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीज़ों में पहली चीज़ ज़ुबान, दूसरी पैसा है। ये देखें जी वीडियो देखते रहें, बड़ा अच्छे तरीके से हमने लिख के वाज़े भी कर दिया होता है ताकि आपको किसी चीज़ की मतलब मुश्किल ना हो, आपको मुश्किल पेश ना आए। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपकी दुआएं पढ़ती रहती हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ा दे। इसी तरह अपनी दुआओं में हमेशा 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 याद रखिएगा। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं इनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी जाहिर कर दो। ये देखें जी हमने हरी मिर्च वगैरह जो जो डाला है लिखा हुआ आपने देख लिया होगा, क्योंकि साथ आप लोगों की फरमाइश होती है कि अच्छी बातें भी की जाए तो साथ साथ मैं वो भी कर रही होती हूँ। चीज़ें जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर लिख दी गई हैं। आपने ये इसी तरह होटल्स में ये तैयार किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह तैयार किया जाता है। आपने तैयार करना है और बताना है इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें देखें हमने मज़ीद तेल डाल दिया है और अब हम उसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़्यादा देखिएगा लज्जत होगी। हरा धनिया धोकर रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है।
जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। ये देखें, अच्छी तरह से भुनाई करनी है और आप देखिएगा कि जब भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी तो तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा और हमें क्या से पता चल जाएगा कि हमारा जो सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आपने ट्राई करना है, बताना है। हरा धनिया हमने मज़ीद धोकर रखा था, वो भी डालेंगे गार्निश के लिए। और आपने बताना ज़रूर है जी कैसी बनी हमारी कढ़ाई। आपने टेस्ट करना है, हमने तो किया है, बहुत मज़ेदार बनेगी। और आपने बनानी ज़रूर है, बताना भी ज़रूर है। दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।